हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि sin 2x प्लस 3 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें sin 2x प्लस 3 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो इसके लिए हम इसे f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर साइन 2x प्लस 3। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h बराबर साइन 2 x की जगह पर x प्लस h प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेंगे तो इधर तो यही चलता रहेगा f ऑफ x प्लस h, और इधर आ जाएगा साइन, हम क्या करेंगे यहाँ 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा और ये प्लस 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अवकलन की परिभाषा से d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बटे h होता है। ठीक है, तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान साइन 2x प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h का मान ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस एफ ऑफ x का मान साइन 2x प्लस 3 ये आ जाएगा, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन, इसको c मान लो, माइनस साइन इसको d मान लो, तो यहाँ पर साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। c क्या हमारे पास में देखो ये रहा 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस फिर d क्या है 2x प्लस 3 और बाई 2। ठीक है, फिर इनटू क्या है साइन c माइनस डी बाई 2। c क्या हमारे पास में 2x प्लस 2h प्लस 3 फिर माइनस d आएगा, d हमारे पास में क्या है 2x प्लस 3, तो ये कोष्टक के अंदर 2x प्लस 3 लिखा जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x माइनस 3 होने वाला है, तो डायरेक्ट हम इस d में मतलब 2x प्लस 3 में माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है यहाँ पे h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 2 cos, आगे सोल्व करते हैं क्या हो जाएगा ये 2x प्लस
2x, दोनों प्लस के हैं तो ये 4x हो जाएगा, प्लस ये 2h आ जाएगा, प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और इस पूरे के बटे में क्या है 2, ठीक। फिर इनटू साइन, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा, ठीक। ये 3 प्लस का है, माइनस का, ये भी कट जाएगा, ठीक। फिर ये 2h/2 आ जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ जाएगा ये 2 cos। अब देखो ये इन तीनों के बटे में 2 है तो इसके अलग अलग बटे में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सबके बटे में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इनटू साइन, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा वो, साइन h आ जाएगा, और इस पूरे के बटे में क्या है h, ठीक। फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 cos। अब देखो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना जाएगा 2x, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, h आ जाएगा, प्लस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 3 आ जाएगा 3, है ना, इनटू साइन h, और इसके बटे में क्या चल रहा है h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट है ना, इसको दे देते हैं अलग से, 2 cos 2x प्लस h प्लस 3, इसको हमने लिमिट दे दिया। फिर इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h, हमने यहाँ पर लिमिट को बांट दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने का मतलब है h की जगह पर 0 रख देना, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट रख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस h की जगह 0 प्लस 3, ठीक है। फिर इनटू, इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आ जाएगा यहाँ पर 1, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x हो तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। 2 cos 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस 3, और इस पूरे के साथ में 1 का इंटू होगा, गुणा होगा, तो वापस में यही आ जाएगा, ठीक है। और किसका अवकलन हम यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ हम कर रहे थे d बाई dx ऑफ साइन 2x प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से हमने साइन 2x प्लस 3 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया, तो उत्तर कितना आया 2 cos 2x प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।